देखते हैं जय आगे बढ़। गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल हम भी थोड़ा उठ बैठ कर रहे थे, पर उस बीच में जो भी सुने बहुत अच्छा था। जिसमें से कि एक एक दो लाइन एकदम पंच लाइन जो कि अ, गुरु गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति है। तो वो शक्ति जिसमें ज्यादा दिखता है वो गुरु होते, गुरु तत्व का ये था। और सबसे बड़ी बात कि हमारी चेतना, स्वामी जी, रिकॉर्डिंग में ठीक नहीं हो पाएगा। हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे रिकॉर्डिंग। सुनो ना, सुनो सुनो। हाँ। ऐसा क्यों करती हो? तुम अगर नहीं ठीक बोल पाओगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं वो और उसके लिए तो फिर फिर तुम्हारा ठीक कोई है। कान लेके चला जाएगा या नाक लेके चला जाएगा, हाँ, कौआ फिर हम आएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक हाँ है। बोलो। फिर राहुल जैसे भी कि बोलेगा। हाँ, जैसे चेतना है तो हाँ, चेतना की शक्ति मन मन में है, मन है। हाँ। हाँ, और जैसे हम लोग इंद्रियों को यूज करते हैं, इंद्रिया यूज होती है, पांचों इंद्रिय इंद्रियों से महसूस करते हैं कुछ भी, जैसे त्वचा, सुनना, सूंघना, देखना, ये सब इंद्रियों इन इंद्रिया काम कैसे करती है? जब मन रहता है, हम बोल रहे हैं, अगर आप मतलब मन नहीं है आपका यहाँ पर, तो आप वो इंद्रियां काम नहीं करेंगी। कहने का मतलब कि इंद्रियां भी काम करती है कब? जब मन हमारा रहता है। और मन को कहाँ से शक्ति मिलती है? वो चेतना से। चेतना से। और हमको जो समझ में आया ना, कि जैसे कि मौत और मौत को अनुभव करना, मरने का, वो निद्रा निद्रा है ना, एक छोटा सा मतलब महसूस कर सकते हैं मृत्यु को, है ना? वो निद्रा की तरह, निद्रा से। उसी तरह से वो मन, हमको बाद में ये क्लिक किया कि ये मौत और निद्रा, ये एग्जाम्पल हम इसको मन और चेतना से जोड़ सकते हैं, कि वो चेतना हम्म। इतना विस्तृत है, पर एक छोटा सा मन में उसका झलक मिल जाता है। ये बस। और आगे स्वामी जी बताएंगे। और हमको हाँ यही पता है ठीक स्वामी है। जी कल। हाँ हाँ, अच्छा 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 बोली। हाँ पारुल, तुम बताओ। गरिमा, तुम भी तैयार रहना। हाँ हाँ पारुल बोलो। अनम्यूट करो अपने आप को। मन ने इंद्रियों को रखा है काम करने के लिए। मतलब अगर मन मन अगर चाहे तो वो काम, जैसे सुनना है तो कोई बोल रहा है, मन नहीं है तो नहीं सुनाई देगा। वैसा ही सब चीज, जैसे देखना है तो मन के आगे चेतना है, और चेतना सर्व, मतलब चेतना ही सब कुछ है। जैसे निद्रा में हम सब इंद्रियों का काम कर सकते हैं, जागृत अवस्था में यह देखते हैं जब तब एक इंद्रिय एक ही काम करती है। बहुत ठीक। बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और गरिमा, गरिमा वो क्या करती है? लगा के कहीं गायब हो जाती है क्या? विजय जी, आपने क्या सुना था, आप बताइए। स्वामी प्राइमरली तो यही सुना था जो बोला गया, लेकिन मुझे भी एक और बात दिमाग में आई। हाँ। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जैसे होता है ना कि एक्सेप्ट नहीं, द। आप ध्यान करने वाला बात नहीं करी। कल हमने जो डिस्कस किया ना, प्लीज वो बात हाँ, कर, ट्रैक पे रही। हाँ। उसमें जो मेरे को एक बात अभी इन्होंने क्या रिपीट कर दी, बट आई रिपीट कि एक इंद्रिय एक समय पे वही काम करती है जो मन उनका राजा है, इसीलिए उसे इंद्र बोलते हैं। और मन अगर नहीं है तो वो इंद्रिय रिसीव करेगी, वे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मन को चेतना शक्ति देती है। तो मुझे मतलब ये टेक अवे पॉइंट है। वेरी नाइस। राहुल, प्रकट होके बताओ। स्वामी जी खाना खा रहा हूँ, 5-10 मिनट। ठीक ठीक। अनुपमा।
स्वामी जी, आपने बोला था कि हमारे इसमें ही मीन्स बॉडी माइंड और कॉन्शियसनेस में एक ऐसे है कि हमारी जो आत्मा है वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, और मन बुद्धि अहंकार से जो व्यक्त होना है वो उसे जो व्यक्त होना है, तो ये इनसे ही व्यक्त होता रहता है, मन से, बुद्धि से और अहंकार से। ठीक है, वेरी नाइस। कौन था और कल? अरे गरिमा तो गायब ही है। ओके, रोहिणी तो नहीं थी। ये जूम यूजर कौन है? क्या आप अपने बारे में कुछ अपना दर्शन देंगे क्या? चलिए, कोई नहीं। मैं बोलूं? तो कल तुम थी क्या? हाँ। नहीं, कल नहीं, परसों वाला। अच्छा, मैं कल वाला सुनी है आपके यूट्यूब पे, सो आई वाज देयर। भूल गई? ओके, बताओ फिर। कि मन सेल्फ मन से काम कराता है, कुछ नहीं करता खुद। यस। तो बस हो गया? कहाँ चली गई? म्यूट हो बस गया। मेरे को तो इतना ही बोलना था, यही आप बोले थे, और सदा सब लोग बोल रहे थे। सो क्या था कल? ठीक है, आज थोड़ा, क्योंकि हम ना रात बाद में फिर बैठकर उसको चिंतन मनन करके और लिखे भी। तो हमारा बात है दृश्य और दृष्टा की। सो दृश्य को देखने के लिए, दृश्य का देखना मतलब देखना सुनना जो भी है, ये इंद्रियों के द्वारा होता है। पर इंद्रियों की, किसी भी इंद्रिय की क्षमता सीमित है। जैसे आंख केवल देख सकती है, आंख सुन नहीं सकती। कान केवल सुन सकती है, देख नहीं सकती। तो इंद्रिय से, किसी एक इंद्रियों से, इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त, जो सूचना, ज्ञान तो नहीं, सूचना मिलती है, वो अधूरी होती है। तो यहाँ पर दृष्टा इंद्रिय हो गए, दृश्य जो बाह्य जगत है वो हो गया। पर मन जो है सारी बातों को समझ लेता है। तो मन, मन मतलब यहाँ मन बुद्धि चित्त सारा है। तो इंद्रियों के पीछे की जो शक्ति है वो मन है, और मन में सारा ज्ञान पहले से है, इसीलिए वो सुन लेता है, समझ लेता है, बातों को ग्रहण कर लेता है। और मन के पीछे जो चेतना है वो मन का दृष्टा है। तो वो जो दृष्टा है वो करता कुछ नहीं है, वो केवल साक्षी भाव में रहता है। उसने शक्ति भी दी है और क्षमता भी दी है, पहले मन को, इंद्रियों को ग्रहण करने की। इसीलिए जब मृत्यु होती है तो इंद्रियों के रहते हुए भी और संसार के रहते हुए भी कुछ पता नहीं चलता। और उसी तरह दूसरा उदाहरण है, जब हम निद्रा में होते हैं सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम सारा अनुभव कर लेते हैं। सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है, सारा चीज। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो क्षमता है, ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और मन अपनी क्षमता से इंद्रियों को क्या कर रहा है? शक्ति दे रहा है। तो दृष्टा जो है ना, वो उसमें सारी शक्ति निहित है, और दृष्टा सब कुछ जान सकता है, समझ सकता है, बिना इन सब प्रपंच के होते हुए भी। अगर इंद्रियां नहीं भी हैं तो भी समझ सकता है। इसीलिए इंट्यूशन किड्स को या जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको इंट्यूशन के बाद, सुनने वाले का तो पता नहीं, जो देख नहीं सकते इंट्यूशन के बाद उनको दिखने लगता है, आंख बंद करके लोग पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा वहां पर काम कर रहा है। और फिर जयश्री जी ने बोला कि
क्या होता है कि इंट्यूशन किड्स को ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम के लिए मना करते हैं। उसका कारण ये है, हम जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी अपनी दृष्टा पर बहुत अधिक होती है, चैतन्य शक्ति पे। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमको कभी किसी ने बताया नहीं, अनुभव भी नहीं कराया, दोनों चीजें नहीं, बताया भी नहीं और अनुभव भी नहीं कराया। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, बता भी रहे हैं और अनुभव भी करा रहे हैं। केवल जानने से नहीं होता है, अनुभव से भी होता है। तो हम बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों पर डिपेंडेंट हो गए, और इंद्रियों पर डिपेंडेंट हो गए, और किस पे, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर डिपेंडेंट हो गए। और हम, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई, हम भूल गए कि इनके पीछे की जो शक्ति है, जो दृष्टा है, वो इन सबको शक्ति और क्षमता दोनों दे रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमको क्या याद रखना, शक्ति भी और क्षमता भी, ये दोनों दृष्टा के कारण है। फिर इसीलिए हमको जो भी दिखता है, समझ में आता है ना, वो आधा अधूरा होता है, क्योंकि हम दृष्टा से चीज को ग्रहण नहीं कर रहे, वहां से नहीं देख रहे, वहां से नहीं समझ रहे, हम बुद्धि, इंद्रियों और बुद्धि और मन में अटके हुए हैं। ये बात क्लियर हुई क्या सोनी? तो ये कल हमने इस पे ध्यान भी किया। और थोड़ा सा यहाँ पे पूछूं, हाँ बोलिए ना। दृष्टा डिकोड करता है क्या जो मैंने देखा? नहीं, दृष्टा कुछ नहीं करता है, इसीलिए उसने ना अपने लिए टूल्स बनाए हुए हैं। वो कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, इसीलिए उसको भूलना बहुत सहज हो जाता है हमारे। हालांकि पूरी तरह तो भूल नहीं सकते, क्योंकि हम जी नहीं पाएंगे फिर। पर दृष्टा कुछ करता नहीं, तो उसने अपने खेलने के लिए टूल्स बनाए हुए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रियों को, शरीर को उसने बनाया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ नहीं, उसका स्वभाव है कुछ नहीं करना। पर जब हम बार बार उसके शक्ति में जाते हैं, उससे टच में जाते हैं ना, तो उसकी प्रोमिनेंस, उसकी क्या बोलेंगे, प्रबुद्धता, उसकी जो प्रबुद्ध शक्ति है हमारे जिंदगी में बढ़ने लगती है। तो गुरुदेव के साथ क्या है, वो दृष्टा भाव में रहते हैं। वो इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, उनको पता है कि आधा अधूरा है, तो वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होते। कोई बोलता भी है तो कान सुन रहा है, मन उसको, मन बुद्धि प्रोसेस कर रहा है, पर वो, उनका जो कनेक्शन है दृष्टा से ना, वहां से फिर जो रिस्पॉन्स आता है वो उस पर रिलाई करते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? दर्शन लाइन में भी जो आदमी सबसे ज्यादा तड़प रहा होता है, उसी को पकड़ते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसकी तड़प दृष्टा पकड़ लेता है, इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। हम चेहरे से, जैसे कोई कोई कभी कभी ना बीच में हमको भी, मेरे को भी मैसेज करता है, आज आपको देख के लग रहा था आपका तबीयत खराब। वो लग रहा है, लगने का कोई भाव है नहीं, इंद्रियां देख रही है, वो अपने ढंग से प्रोसेस कर रहा है मन। इसीलिए गुरुदेव के साथ अलग है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे और? स्वामी जी एक बात पूछनी है इसी पे ही, मे भी शायद हाँ जयश्री और प्रकाश डाल पाएंगी। जैसे इंट्यूशन किड्स के लिए कहते हैं कि वो उनको मतलब दे आर एबल टू डाउनलोड चाइना वाला बच्चा, मतलब इंग्लिश या इंडियंस में। तो दृष्टा में जैसे जैसे मजबूत होते जाते हैं तो हमारी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, इसीलिए वे आर एबल टू डाउनलोड। हाँ, नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, इसीलिए डाउनलोड होता है। और दृष्टा देखता है कि इसको क्या डाउनलोड कराना है। ये बात हमको समझना चाहिए। उस दिन भी जो बात हो रही थी ना, 2-3 दिन पहले, दृष्टा किससे क्या अभिव्यक्त कराना चाहता है वो करा लेगा। एक बात इसमें ऐसे ऐड की थी कोई सीनियर टीचर ने, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुदेव या सीनियर टीचर ने, कि ये जो इंट्यूशन ये चीज है ना, तो गुरुजी ने जैसे बोला है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आध्यात्मिकता, और जो अच्छा है बच्चों के लिए और जो उनको आगे चल के काम आएगा, या तो कोई समाज में किसी को काम आएगा,
वही चीजें उनको नजर में आती हैं। तो जैसे ही मीन्स अभी क्या मंत्र है वो नहीं पता, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो गुरुदेव ने उनके लिए प्रोग्राम बनाया है उसमें बच्चे जो करते हैं, उन्होंने खुद ने ये बताया कि बहुत अच्छे से उनको ये आ रहा है, विदाउट एनी एफर्ट्स आ रहा है। और जब भी वो रोज कर रहे हैं तो गुरुदेव से अनुपमा, वही बात है, बेसिकली वही है। तो मुख्य क्या है, दृष्टा देखता है कब किससे क्या हम मेरे को प्रकट कराना है। सारे बच्चे, इंट्यूशन के बच्चों को सारी एबिलिटीज नहीं आती, संभावना है। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं एबिलिटीज उनकी कुछ तो विशिष्ट होती है, आ भी सकती है। क्योंकि दृष्टा को बार बार टच में, उसके जब बार बार संपर्क में हम सजगता पूर्वक जाते हैं तो फिर वो दिखता है और उसी अनुसार वो शक्ति, क्षमता और शक्ति प्रदान करता रहता है। हम जब ध्यान करते चले जाते हैं, निरंतर साधना में है, ज्ञान में है, तो दृष्टा फिर हमारा भी उपयोग कर लेता है। मतलब ये जो मन बुद्धि, ये जो जीव है उसका उपयोग कर लेता है। हमें जी एक बात और बताइए, जैसे इंद्रियां तो मेरे लिए रिसेप्टर हुई, हम्म तो जो हमारी क्रेविंग्स और एवर्जन्स है वो हमारे इंप्रेशंस हुए जो मन पे छाप छूट रखी है, वही बात हुई ना। तभी हमें कोई हम्म चीज़ पसंद नहीं आती, मतलब किसी ने किसी को देखा, क्योंकि वो हम्म इंप्रेशन छपा हुआ है, इसकी शक्ल नहीं है, अब कोई भी वही वाला वही बात हुई ना। हम्म हम्म। आधा घंटा तो निकल गया डिस्कशन में। तो ये था। स्वामी जी, हम्म। ये इंद्रियों पर डिपेंडेंसी को कैसे कैसे बार बार, किया? दो चीजें, बार बार अपनी साधना के अनुभव को में जाते रहना और सजगता। ये जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं इंद्रियों से वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं। और इंद्रियों के सुख में बार बार खो नहीं जाना है। सुख लेना है लेकिन स्वयं को खोना नहीं। खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, पर दिमाग में खाना नहीं रहना चाहिए। संसार बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, नहीं अच्छा लगता है, कष्टदायी है, पर उसमें खोना नहीं। शरीर को अगर कष्ट है तो है, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो ये समझ के रखना है कि वो थोड़े समय के लिए, पल भर के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ अवधि के लिए। मेक सेंस आपने मन बात। के लिए एक दृष्टा बोला और स्वामी जी, और एक दृष्टा, हाँ, फर्क है। एक एक अनंत चेतना भी तो है। तो जब हम दृष्टा, अब जो हमारी जो चैतन्य शक्ति है, फिर हमको ना एक समय पे ये भी समझना चाहिए, हमारी चैतन्य शक्ति अनंत शक्ति से अलग नहीं है। पर वो भाव भी हमको छोड़ना पड़ेगा कि जो मैंपन का भाव है ये थोड़ा पतला पड़ जाए। जब ये कब होगा, जब सत्व और बढ़ेगा। तमस हर हाल में दबा के रखना है, रजस को हर हाल में कंट्रोल में रखना है, सत्व बढ़ेगा। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं। अगर भगवत गीता का 14th चैप्टर 14वां अध्याय जब सुनेंगे ना, गुणत्रय विभाग, मन में लालसा उठती है ना, मेरा नाम हो जाए, जैसे और कुछ नहीं। अरे गुरुदेव सबके सामने मेरा नाम ले ले, मुझे अप्रिसिएट कर, ये सब क्या है, रजस है। हमने कुछ अच्छा किया तो क्या होता है,
हमको एप्रिसिएशन मिलना तो चाहिए, लोगों को हमको एक्नॉलेज तो करना चाहिए। ये क्या है? रजस है। अच्छा, अब जब ये जान गए तो फिर इसको दबा के रख सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। जानते ही नहीं तो बार बार फंसते रहते हैं। लोगों को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए, सब रजस भाव है। आश्रम में गए तो अगर चीजें गलत दिख रही है अपने आप को, तो वो रजस भाव है, सात्विक भाव नहीं है। कोई दो आदमी आपस में, मान लीजिए एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो रजस भाव होगा ना तो कुछ उल्टा सोचेगा दिमाग। सात्विक भाव होगा तो आज लगता है दोनों को तनाव बहुत हो गया किसी कारण से, खाना भी लगता है ठीक नहीं था इनके लिए, इनका ना, इसीलिए ऐसा हो गया। ये बात समझ में आई क्या? तमस होगा तो उल्टा ही सो, वो देखो आश्रम आके भी लोग ऐसा करते, अरे देखो उसको तो मैं जानता हूँ बहुत समय से, इतना समय से अटल हूँ फिर भी ऐसा सो, ये सब राजसिक भाव। फिर ये सब राजसिक भाव तमस की ओर लेके चला जाता है। इसीलिए सत्व को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव के पास समय नहीं मिल पा रहा, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा कोई, लगता है बहुत ज्यादा लोग हैं इसीलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। ये सात्विक भाव है। राजसिक भाव क्या है? यहाँ ना बहुत पॉलिटिक्स है, यहाँ लोग मिलने नहीं देते हैं, सब अपना ही देखते रहते हैं। हम इतने दूर से आते हैं, सब लोग कोई सोचता ही नहीं, जब देखो उनको ना वही 4-5 लोग घेरे रखते हैं, उन लोग मिलने भी नहीं देता किसी को किसी से। ये सब राजसिक भाव, और ये डुबाता है। क्या करेगा? डुबा देगा। और हमको और ये सब क्या है? और संशय लेके आता है। वो जो संशय होता है ना, यही संशय लेके आता है। और प्रकृति बोलेगी अच्छा ऐसा है क्या, थोड़ा सा और तुम लो, थोड़ा और लो। फिर पता चला हम अपने ही संशय में, भय में इतने डूब जाते हैं कि फिर निकलना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये राजसिक भाव स्वामी जी हमारे डेली लाइफ में आजू बाजू में जो हो रहा है उसमें तो बहुत ज्यादा है स्वामी जी। कुछ भी इवेंट रहो तो उसमें तो बहुत ज्यादा है ये क्रेविंग वगैरह सब कुछ। हमने कुछ किया और उसके बाद फिर आजकल कोई भी किसी का नहीं होता है, रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, और 4 लोग मिल भी जाएंगे जो एकदम इस पे ठप्पा हाँ सच में दुनिया में आजकल ना कोई किसी का नहीं, सब बुरे, सब मतलबी हैं। हो गया फिर, लगा ही, फिर आपकी जिंदगी उसी रेस में जाते रहती है। गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि सात्विक सत्व बढ़ाओ हमको। हमने कभी ना, गुरुदेव कोई चीज बोलते हैं तो उसमें हम रिसर्च नहीं करते। अगर गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं तो क्या है, वो कैसे करेंगे, वास्तव में वो क्या बोल रहे हैं, वो रिसर्च ना, अनुसंधान हम ही को करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता तो पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा। सोच लीजिए अभी तक पतंजलि पर 4 बार गुरुदेव बोल दिए इस बार मिला। ना तो पतंजलि योग सूत्र बदल रहा है, ना गुरुदेव की व्याख्या बदल रही है। क्यों बार बार बोल रहे हैं? अरे जागो जागो, पहली बार नहीं समझे, अब समझो। स्वामी जी, हम्म। मतलब अपना रिएक्शन, या मैं कहूँ मेरा रिएक्शन राजसिक है या सात्विक है, इसका फिल्टर क्या ये होगा कि मैं बाहर की दुनिया के बारे में सोचने लग गया, या किसी को उंगली उठा रहा हूँ तो राजसिक होगा वो फिल्टर? मतलब हाउ टू डिटरमिन कि ये मेरे दिमाग में प्रश्न उठा। हाँ, आप इंटेलिजेंट हैं, हम सब लोग इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि वाले लोग हैं, तो एनालिसिस पे नहीं जाइए, केवल सजगता बहुत है।
मैं बार बार ये चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अपने आप को एनालाइज नहीं करिए, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं ना वो बहुत छोटी बुद्धि है। तो छोटी बुद्धि फिर छोटा दिखाएगी। सजगता, सजगता हमको दृष्टा भाव में लेके जाती, अनंत के साथ जोड़ती। गीता का 14वां अध्याय अच्छे से सब लोग सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए अच्छे से। गुरुदेव ने तो बहुत विस्तार से बताया। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ सब कुछ और केवल अच्छा हुआ हो। क्यों ऐसा है? कुछ लोग अपने उन कड़वे खट्टे अनुभवों से निकल के फिर भी दुनिया पर विश्वास करने में आकर के आगे बढ़ जाते हैं। क्यों कुछ लोग नहीं कर पाते? सजगता की कमी है, अ, साधना में कोई कमी रह गई या साधना नहीं है, या ज्ञान में हम ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहे, छोड़ना नहीं चाहते अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को। तो नहीं होगा ना फिर। कल सत्संग देखा था कितने लोगों ने देखा था? गुरुदेव ने बताया ना, WCF जो अमेरिका में हो रहा था, उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने गुरु मैसेज भिजवाया कि मैं आऊँगा। आप सोचिए उस समय भारत के साथ, भारत और कनाडा, खासकर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत पंगा चल रहा था। तो जब गुरुदेव बोलते हैं स्किल यूज करो, तो ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव स्किल यूज नहीं करते, कैसे उसको स्किलफुली मैनेज किए। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो परिस्थितियां हैं केवल हमारे जीवन में आती हैं जहां हमको स्किल यूज करने की जरूरत है। आप सोचिए, आपके घर पर या आपका कोई फंक्शन है और इस तरह से किसी का फोन आ जाए, मैसेज आए, तो आप क्या होगा? और बहुत सारे कारणों से उनके आने से गड़बड़ हो जाता है। भारत का संबंध ठीक नहीं चल रहा था, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें वो बोल रहे थे। फिर कोई पॉलिटिशियन आ जाए तो भाषण ही देता रहता है। तो गुरुदेव भी बताते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल का यूज नहीं करते। एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर ये बात समझ में आती है तो। कभी कभी ना, मैंने गुरुदेव को भी बहुत बार देखा है, आज विशेष करके ना, मैं कुछ कर रहा था क्या, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊं। आप मान लीजिए 2-3 लोग, कोई हम लोग डिस्कशन करें, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, और उसी समय कोई बोल देता नहीं ये करना ठीक नहीं है। तो आप देखिएगा ना, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि उस क्षण में ना प्रकृति ने कहीं से तो ना बोल दिया, तो फिर उस समय उसको होल्ड कर लेना है, और थोड़ा सा समय पार होने के बाद फिर उसको काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये बात समझ में आई क्या? हमको ना एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो जो कोई, वो निगेटिव नहीं है वो व्यक्ति, उसके द्वारा प्रकृति ने ना बोला है अभी। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर अब शक्ति ज्यादा लगेगी।
याद है गुरुदेव ने अष्टावक्र गीता में बोला है कि एक बार भी कोई ना बोल देता है तो, याद है ये वाली बात अष्टावक्र गीता से किसी को नहीं? जैसे गुरुदेव बोल रहे थे, बोलो सोनी। कोई भी काम जैसे कोई बोला तो सीधा तुरंत में नहीं नहीं होगा, फिर हम मन बनाए कि अच्छा शायद हो सकता है, तो फिर तो हाँ डबल बोलते हैं। टैक्सेशन हो जाता, तो हाँ डबल हाँ, टैक्स हो जाता ये गड़बड़ बात है, पहले ही ना मत बोलो, ये चीज है। वो बोलो। अलग चीज है, वो अलग बोल रहे थे गुरुदेव, बोल रहे थे कि तुम जब ना बोलते हो ना और फिर आगे बढ़ते हो तो डबल टैक्स बढ़ जाता है। जैसे गुरुदेव के पास कोई आता है, कोई बोलता है कर लें क्या, गुरुदेव बोलते हैं अगर उस चीज के होने की 10% 20% भी संभावना है तो गुरुदेव बोलेंगे कर लो, अनटिल वो एकदम ही गलत हो। ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि वो 10% 20% संभावना आगे चल के फल दे सकती है, पर गुरुदेव अगर ना बोल देंगे तो ना जुड़ गया उसमें, तो वो भी, ये बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं? तो ये हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, किसी ने ना बोला, अब वो जयराम जी की, तो उस समय उस चीज को ठीक है अभी इसको अभी रहने देते हैं, थोड़े समय के बाद, आधे घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे, 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कर लेंगे, कोई नहीं। क्या सोनी? तो स्वामी जी, ऐसे मान लीजिए कुछ बातें हो रही है, कोई सामने वाला मत ना बोल रहा है, तो कैसे इसको ले, फिर कैसे काम करें फिर? कई थोड़े बार देर, हुआ थोड़े देर ना। के बाद, एक एक दिन के बाद, 2-3 घंटे के बाद, 3 घंटे रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ, 2.5 घंटे में तो फिर दशा बदलती है ना, तो मान लो वहां से 3 घंटा ले लो, रुक जाओ 3 घंटे, कई ऐसे बार कर। ऐसा होता है कि वो ना सुन करके अपना अपना ना फिर होने लगता है, ये चीज। हाँ वो अलग चीज है, वो तो अलग हाँ। बात। तो स्वामी जी कई बार कोई आदमी ना बोल रहा हो, टोटली अनभिज्ञ हो सब्जेक्ट के बारे में। हाँ भाई कोई बात चल रही है, दो लोग वाकई में उस चीज के बारे में जानते हैं, तीसरा आदमी टोटली अनभिज्ञ है, उसने बस ऐसे देखिए ऐसे लेंगे विजय जी, मैंने बताया मैं कैसे लेता हूँ, आप कैसे लेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारे को। आप कैसे लेंगे ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी है, हमेशा मैं ऐसा करूंगा ये भी नहीं मुझे पता है, बहुत बार ऐसा होता है मैंने देखा है। कभी कभी ना किसी को फोन लगाओ, 3-4 फोन लगाओ, कोई फोन नहीं उठाता, ऐसा हुआ है किसी के साथ? उस समय प्रकृति आपको नहीं किसी से बात कराना चाहती है, तो जहां एक दो दो लोगों को फोन लगाया नहीं लग रहा, मैं आराम से बैठ जाता हूँ, अभी चुपचाप बैठो, थोड़ी देर के बाद फिर फोन लगाना, शाम को लगाओ, दोपहर को लगाओ, जब करना करो। उस समय प्रकृति नहीं चाह रही है कि किसी से बात हो। और ये हम सबका अनुभव है, 3 लोगों को लगाया, 4 लोगों को लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, हमको बात ही नहीं समझ में आती कि क्या खेल चल रहा है। अब तो मन में आ जाता है स्वामी जी कि अभी मेरा ग्रह नक्षत्र नहीं है, बात ऐसे ही मन में आ जाता है, अब पता नहीं क्या, लेकिन यही बात मन में आता है। यही चीज है कि जब प्रकृति नहीं चाहती ना, तो कभी कभी बहुत अच्छा, ये क्या हुआ, हम अब थोड़े थोड़े ना सूक्ष्मग्राही हो गए हैं, इसीलिए हम ऐसे देख लेते हैं, तो बहुत जगह नहीं भी दिखता है, कोई बात नहीं, चलेगा। इसीलिए अपनी प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति बढ़ा के रखना बहुत आवश्यक है। उस नाक को क्रॉस करने के लिए अगर हमारी प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति ना से प्रभावित होती है, तब तो चुपचाप पक्का बैठ जाना चाहिए। इसीलिए संघर्ष करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और संघर्ष करने की क्षमता जो सात्विक व्यक्ति होता है उसमें बहुत ज्यादा होती है, तितिक्षा बहुत होती है।
क्या? मैंने स्वामी जी आज आश्रम में फोन किया था, हाँ, पूछा कैसा पतंजलि रहा, हो गया खत्म। तो बोले इस बार अनुभूति दी है गुरु जी ने, ऐसा उसने बोला मुझे। आप तक आया है क्या अनुभूति हो? मतलब सिर्फ बोला नहीं। सब सबके लिए अनुभूति तो सबका अपना अपना है। गुरुदेव अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें ना तो अभी कुंभ का समय है, ठीक है ना? महाकुंभ, महाकुंभ या महाकुंभ न केवल वहाँ प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार और उज्जैन में नहीं होता है। कुंभ वास्तव में हमारे सूक्ष्म स्तर पे होता है। तो ये समय, इसका मतलब है कि जो 13 जनवरी ना, मकर संक्रांति से जो ये समय अवधि शुरू हुई है ना, ये ज्ञान के लिए और ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय। अगर अच्छा जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पर मुझे पता है मैं नहीं जा सकता, ठीक है ना? पर नहीं जा, फिजिकली नहीं जा सकता, लेकिन अपने अंदर सूक्ष्म में तो उसको अनुभव कर सकता हूँ ना। और दूसरी बात, ये जितने पुराने पुराने शहर हैं ना, नासिक है, चिदम्बरम है, काशी है, प्रयागराज है, हरिद्वार, ये सब हमारे शरीर में ही है, पुराने वाले नाम सब। उज्जैन, जैसे काशी गुरुदेव बोलते हैं कि थर्ड आई में, ऐसे करके। तो संगम में हम भी स्नान कर सकते हैं अगर नहीं जा सकते तो। कैसे? ध्यान करके। गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा ज्ञान, यमुना मतलब एक ईड़ा एक पिंगला, और सरस्वती सुषुम्ना। तो ध्यान कर लो, कुंभ में स्नान हो ही जाएगा। उस दिन जरूर से ध्यान कर लेना। जा सकते हैं तो चले जाए, कोई बात नहीं है। और ठंडे पानी से नहाना है तो घर में भी ठंडा पानी मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेगा। ठंडे पानी से क्या होता है, सारी नस नाड़ियां खुल जाती हैं, तो शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता ना एकदम से आ जाती है। पूरा कैसे ठंडे पानी से नहाने के बाद ठंडे, सोचिए ठंड का समय कैसा लगता है ना। हम एकदम, हमको किसी ने जगा दिया अच्छे तरह से, नहीं कोई सो रहा उस पे दो चार बूंद डाल दो तो जाग जाता है। क्या हो रहा है, ठंडा पानी हमको जगाता है अंदर से भी। तो डुबकी लगाना, घर में लगा लेना ठंडे पानी से डुबकी, उसके बाद जाके बैठ के ध्यान कर लेना, अति उत्तम है। तो जो लोग भी नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल इस बात को लेके चिंतित नहीं होना है। गुरुदेव बोले फ्रिज का पानी ले जाना बाथरूम में और अपने सीट पे डाल लेना, बोलना कि मैं प्रयागराज नहा के आ गया। बाद में बैठ के ध्यान करना। वही आपने बताया, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, वही संगम है, सरस्वती गंगा यमुना का। आज एक एक सूत्र पे मेडिटेशन कर रहे हैं बोले। मैं खाली एक सुनाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको अनुभव करा, और लास्ट में इटर्निटी वाला प्रोसेस भी कर। और पीछे जाओ और पीछे जाओ। चलिए, खूब बढ़िया। अब सूत्रों का, वही जो राजू मामा ने भी बोला ना, अब सूत्रों का कोई विश्लेषण नहीं, सूत्रों पे ध्यान करो। जैसे हमने 2-3 बार किया ना, बड़ी कृपा से कहाँ से ये आया, अच्छा हो गया। मेघदर्शिनी जी बोल रही हैं कल का ध्यान बहुत अच्छा रहा। वही है जो गुरुदेव ने बोला, हमने उस पर ध्यान कर लिया। बढ़िया रहा ना, रिवीजन हो गया सारा। गुड। बहुत अच्छा। कल कल तो स्वामी जी हाँ, सेक्रेटरी में दर्शन भी लाइन मिल गया था। क्या बोल रही है सोनी? कल कल जो वाव जो लगा चीज, चेतना, मन, इंद्रियां, ये सब जो समझ के, पता नहीं वही चीज एकदम चल रहा था मेरे मन में बहुत देर तक।
नींद ही नहीं आ रही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम लग रहा था, मेरा मन हो रहा था पूछने का यहाँ ग्रुप में और लोगों से कि ऐसा और किन्हीं के साथ हुआ था क्या ऐसा, मतलब ऐसा ही लग रहा था कि उसी की वजह से हमको नींद नहीं आ रही है, होता है मतलब ना कभी चेतना, कभी मन, इंद्रियां, मतलब वो जो समझ आया उसी में मन घूम रहा है और एकदम अच्छा लग रहा है कि क्या सजगता समझ, बढ़ जाती है तो नींद चली जाती है, तो होता ही है। क्या बोले स्वामी जी, आवाज धीरे। हमेशा सजगता हमारे बहुत साथ ऐसा ही हुआ, नींद नहीं आए रात में। सजगता बहुत बढ़ जाती है तो नींद नहीं आती, ऐसा होता है। हम्म, ज्यादा सजग रहते थे। प्राण शक्ति बढ़ जाती है ना सजगता बढ़ने से, चैतन्य शक्ति ऊपर चढ़ जाती है, ये होता है। चलिए हो गया। आज तो सब लोग इकट्ठे हुए थे तो जयश्री जी और हरप्रीत जी, हाँ देखा मैंने। कल्पना जी, प्रसन्ना जी और काका भी आए हुए हैं। काका भी वही है। हाँ यही है। चलिए बहुत अच्छा है। तो अभी जब तक ये शिवरात्रि तक का समय ना कुंभ का है, जब तक कुंभ है का ये अवधि है ना, तब तक नॉलेज को छोड़िएगा नहीं। अगर यहाँ नहीं आते, थोड़ा समय 15-20 मिनट जरूर सुन लीजिए, कुछ नॉलेज सुन लीजिए और अपनी साधना जिद करके करिए, ठीक है ना। ये समय ही है अपने अंदर जाने के लिए, फिर इसका प्रभाव अगले 4 वर्ष तक रहेगा। इसीलिए 4 वर्ष में कुंभ आता है। अगर आप अच्छे से साधना ध्यान ज्ञान कर लेते हैं तो 4 वर्ष तक प्रभाव, अमृत का पान। स्वामी जी ये क्या है कि 144 साल में ये एक बार ग्रह आता है? नक्षत्रों की दशा वैसी है, 144 वर्ष में एक बार होती है। स्वामी जी आप शुरुआत में बहुत लग्न बोल रहे थे, वो क्या होता है? मैं तो परिभाषित नहीं कर सकता। ज्योतिष में एक लग्न होता है, एक राशि होता अच्छा, है। आज तक कोई ज्योतिष मेरे को नहीं समझा पाया और मुझे समझ नहीं पाया, क्या करूं। राशि तो मैं समझ में आती है, कॉन्स्टलेशन मतलब जो। तो ज्योतिष से समझिए, मैं तो यही नहीं बोल तो रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों ने समझाया, ना वो समझा पाए ना मैं समझ पाया। मैं बताऊं? एक ज्योतिष और, हाँ बताओ। जिस कॉन्स्टलेशन जो सबसे ऊपर होता है जब हम पैदा होते हैं उसको लग्न बोलते हैं। अच्छा, ये तो सुनो सुनो, एक वन लाइनर नहीं पूछा गया है, तो राशि क्या होती है, राशि से लग्न कैसे अलग है ये बताओ। राशि इज कॉन्स्टलेशन, राशि फिक्स्ड होता है। तो लग्न से, लग्न को हम अपना, मैं मान, लग्न मतलब मैं, तो मैं कौन सी राशि में पैदा हुई उसके बाद सेकंड कॉन्स्टलेशन तो फिक्स्ड है, तो मेरे लिए वो सेकंड हाउस में होगा, ठीक है, लेकिन सुनो सुनो सुनो। कॉन्स्टलेशन इज राशि। तो तुमने तो फिर सारा कंफ्यूज कर दिया। मतलब किस राशि में जन्म हुआ, तो मान लो किसी का सिंह राशि में जन्म हुआ, तो वो एक बात, तो लग्न उसका क्या है, फिर लग्न क्या सिंह बताता है राशि में जन्म हुआ तो सिंह लग्न है उसका। लग्न में सिंह हो जाएगा। अच्छा, राशि वैसे अगर आप पूछ रहे हो, वो बात है कि जिसमें मून होता है उसको राशि मानते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। इंग्लिश हाँ, वाला जो, नहीं नहीं, इंग्लिश वाला इंग्लिश जो में नहीं कुंडली, होता है। इंग्लिश नहीं, अभी हम अपना पराशर ज्योतिष बात कर रहे हैं। राशि क्या होता हाँ, है, लग्न मतलब स्काई को जब हम देख रहे हैं 12 भाग में, जब ऐसे गोल कर दिए और 12 भाग में डिवाइड कर दिए, तो वो ठीक। कॉन्स्टलेशन हो गया हर एक भाग। कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र हुआ क्या। नहीं, बस स्काई को डिवाइड कर दिए 12 में, वही हाँ, हो गया वो। सो दैट कॉन्स्टलेशन इज एक्चुअली राशि। फिर पर कंफ्यूज कर मेरा दिया। राशि कौन सा है, मेरा मून जहां होगा वो मेरा राशि है।
मतलब स्काई को जब हम 12 में डिवाइड किए तो सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं तो होंगे, कोई ना कोई सेक्शन में होंगे। करेक्ट। तो जिस सेक्शन में मेरा जब हम पैदा हुए तो जिस सेक्शन में है वो मेरा लग्न है, लग्न और राशि। राशि और जो राशि हम जन्म राशि बोलते हैं उसको मून, तो स्काई में जहां पर भी मून है वो जिस कॉन्स्टलेशन में है, वो जो कॉन्स्टलेशन का नाम है वो उसको राशि बोल देते हैं कोलोकियली फॉर हिंदी। अब ये बताओ राशि और लग्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मून से हम अपने आप को मानते हैं माइंड, क्योंकि माइंड इंपॉर्टेंट है हमारा, इसलिए हिंदी में माइंड मानते हैं, मून राशि मानते हैं। अदरवाइज लग्न इज इम्पोर्टेंट कि जिस समय हम पैदा हुए उस समय कौन सा ऊपर था, कौन सा स्काई ऊपर, कौन सा कॉन्स्टलेशन ऊपर था। सो मेरा लग्न से कैलकुलेट होता है और ऐसे मून से, माइंड से कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों चीज से कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग उसे देखते हैं। अच्छा, तो मेरा लग्न। कॉम्पोजिशन देखेंगे लग्न से, माइंड देखेंगे मून से। ओके, एवरीथिंग इज माइंड ड्रिवन। ठीक है। थोड़ा तो समझ में आया लेकिन क्लैरिटी नहीं आई कि आखिर दोनों का लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। जो राशि मैटर एंड है, माइंड। नहीं, उसको बोलने दो, ज्योतिष पढ़ा है ना उसने, उसको बोलने दो, समझा पाएगी। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, समझा देगी। हाँ, बोलो। किसको बोल रहे, मेरे को? हाँ, ये हाँ तो बोले तो बताओ। मैटर इज लग्न मैटर इज एंड लग्न। माइंड इज, हाँ, एंड माइंड इज मून। मेरे लाइफ में मैटर क्या हुआ, माइंड तो समझ में आ गया मुझे। मैटर तो मेरा बॉडी है ना, मैटर जो भी चीज मटेरियल है उसको हम तो देख रहे हैं। बॉडी, अगर बॉडी को समझना है तो लग्न देखना चाहिए, मन को समझना है तो राशि देखना चाहिए, ऐसा। एक्चुअली ऐसा डिवीजन नहीं है, वो डिवीजन नहीं है, माइंड ही तो बॉडी को बना रहा है ना, दैट मीन्स देयर इज नो डिवीजन। तो इट इज इंटरकनेक्टेड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ज्योतिषी में ऐसा नहीं है कि 2+2 4 ही होता है, 2+2 कैन बी 1 0 5 12 एनीथिंग। तो इसको इस तरह से बहुत प्लेन लॉजिक से नहीं समझा, इंटेलेक्ट से नहीं समझा जा सकता, जो कि उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है, बस उसके हिसाब से ज्योतिष बता देते हैं कि ऐसा है, देख के बता देते हैं, दैट्स इट। बट आई टोल्ड यू व्हाट इट मीन्स, हाउ इट इज ठीक है। कैलकुलेटेड, हाउ यू सी इट। हाँ, वो तो समझ में आया। अब इसका एप्लीकेशन भी तो बताना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन नहीं बताओगी तो फिर समझ नहीं आएगा ना, ये बात है। तो मेरा चलो। मेन प्रिसाइडिंग राशि जो है, मेरा मन जैसा है, जहां से स्टार्ट, इट इज लाइक द लग्न और माइंड, मून का राशि हो जिसको हम राशि बोलते हैं, या लग्न, दोनों इज द बिगनिंग पॉइंट। तो बिगनिंग पॉइंट से हम सबको, हम लोग तो सबको पैदा हो गए ना, सबको अपने अपने लाइफ में चल रहे हैं, एंड सेम ही वर्ल्ड घूम रहा है, सेम ही प्लैनेट्स है। तो हम कैसे पता चले करे कि मेरा पोजीशन क्या है? तो मेरा पोजीशन मेरे लग्न से या मेरे मून से शुरू होगा, मेरे राशि से। सो हम लिए 10 स्टेप्स, आप लिए 10 स्टेप्स, हम लिए सिंह राशि से 10 स्टेप्स, आप लिए 10 स्टेप्स कोई और राशि से। तो आपका प्लेसमेंट मेरा प्लेसमेंट अलग है ना। सो बस दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लग्न एंड मून राशि, कि हम अभी का प्लैनेट कंडीशन आपके ऊपर प्रभाव जो देखेंगे, आपका प्लेसमेंट से देखेंगे, आप वहां से यहाँ तक कितने दूर आए हैं। सो दैट्स योर 0 पॉइंट। ठीक है, चलो। हो सकता है आगे चल के और क्लैरिटी आ जाए। पराशर मुनि नहीं चाहते कि मेरी ना क्लैरिटी पड़े, और ज्योतिष मेरे को बोलता है आप ज्योतिष पढ़ लीजिए। मैं कहा यार, लग्न राशि में ही फंसे हुए हैं, कहाँ ज्योतिष पढ़ेंगे हम। स्वामी जी एक चीज पूछूं? मेघनाशिनी जी, आपने बोला जो सबसे पहले है, सबसे पहले मतलब सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर का है, उसका क्या मतलब हुआ? तो अर्थ से हम लोग लग्न मानते हैं, हम लोग क्योंकि अर्थ में है, सो आई एम कनेक्टेड टू अर्थ। अर्थ जिस फेसिंग होगा, जिस कॉन्स्टलेशन के फेसिंग होगा, कॉन्स्टलेशन इज बेसिकली राशि ओनली। कॉन्स्टलेशन को नंबर कर दो, तो फर्स्ट नंबर किया मार्स का, तो वो फर्स्ट राशि, ऐसे करके हम लोग कर लिए हैं उसको ऑलरेडी, ज़ोडिएक जिसको बोलते हैं। तो हम जब 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 पैदा हुए तो कौन सा, जब हम स्काई देखेंगे, हम अपने अपने प्लेस से, अपने जहाँ पर बर्थ प्लेस बोलते हैं ना, बर्थ प्लेस से जब हम स्काई ऊपर देखेंगे तो कौन सा कॉन्स्टलेशन में हम पैदा हुए, कौन सी डिग्री में है, अर्थ जो रिवॉल्व रोटेट कर रहा है, तो वो डिग्री इज माई लग्न। दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो अर्थ किस कॉन्स्टेलेशन के सबसे करीब है वो लग्न हो गया, और मून किस कॉन्स्टेलेशन में वो आपकी राशि हो गई आदमी की।
ये मतलब हुआ करेक्ट, करेक्ट, करीब नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट करीब, इट इज हर समय स्काई रहता ही है, एंड इन दैट डिवीजन, सो डिवीजन में हम जीरो लेवल किसको मानेंगे? अपने आप को ही जीरो मानेंगे, क्योंकि अपनी बात कर रहे हैं। सो माई प्लेसमेंट इज सपोज टू बी, जो टोटल है उसका जो भी डिग्री है वो मेरा लग्न है, तो मेरा वो जीरो है। बट जब कुंडली बनेगा तो वो डिग्री ही लिखा जाएगा। अच्छा ये बताओ, हाँ, किसी के भविष्य का जब प्रिडिक्शन होता है तो लग्न देखना चाहिए कि राशि देखना चाहिए? दोनों ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चीज देख सकते हैं। ओके। इट इज अ फॉर्मूला दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, उसी के हिसाब से देखकर बता दिया जाता है। तो एंड बेसिकली ये है कि बिकॉज ऑफ द गैप इन नॉलेज, बीच में जो नॉलेज का गैप हो गया तो राशि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और लग्न साइड में चला गया, अदरवाइज नहीं, लग्न का। साइड में नहीं गया, साइड में नहीं गया। नहीं, अभी भी लोग तुम्हारे लिए लग्न को नहीं तो गया लग्न, ना, तो नहीं नहीं, सब किसी तरफ के लिए नहीं लोग। गया। वाई? बिकॉज लग्न इज योर जीरो लेवल ना, ट्रांजिट। जो आज का हम लोग जब भी पैदा हुए, जो भी जहां भी पैदा हुआ, बट आज का स्टार पोजीशन जहां पर भी हम हैं, वहां का स्टार पोजीशन स्काई तो सेम ही है ना, हाँ। उसको ट्रांजिट बोलते हैं। तो आपके लग्न से कैलकुलेट हो जाएगा कि लग्न, लग्न को क्यों इंपॉर्टेंस, कब इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांजिट जो आज का स्काई है, उसको मेरे लिए हम जब हम्म। डिकोड करने का कोशिश करेंगे, तो हम कौन से स्काई को ऊपर रखेंगे, कौन से कॉन्स्टेलेशन के ऊपर रखेंगे? वही वाला ऊपर रखेंगे जो मेरा जीरो था, मेरा लग्न था। तो टुडे का ही चार्ट उठाएंगे आपका। अगर जैसे आप बोल रहे थे कि एट्थ राशि आपका लग्न राशि है, तो एट्थ राशि वो आज का जो भी प्लेसमेंट है उसको हम गोल ऐसे घुमा देंगे कि 8 ऊपर आ जाएगा, सो दैट बिकम्स योर ट्रांजिट टुडे। एंड मेरा अगर 5 था तो हम 5 को ऊपर घुमा देंगे जीरो लेवल पे, तो आज का ये सेम चार्ट विल बिकम माई प्रिडिक्शन। ओके। चलो, जिस दिन पराशर मुनि चाहेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा और डिटेल। बट वर्ड्स में बहुत क्लियरली आज निकला मुंह से। हम्म। जी, समझे। चलो, और जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें किसी को कुछ बोलना है, पूछना है बाय एनी चांस? नहीं? क्या करें, फिर तो 1 घंटा हो गया हमारा। ध्यान, चलिए 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं, हाँ? और आज भी ध्यान वही करेंगे जो हमने आज बातें की है, हाँ? जो डिस्कशन हुआ ना, दृश्य से दृष्टा की ओर जाने का ध्यान। आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठिए। कंधों को ढीला छोड़िए, पीठ सीधी रहे। और होठों पर, चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट हो। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। विश्राम करें।
आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, सांसें चल रही। सांसों का चलन शरीर दृश्य है। एक और सांस लें, छोड़ें, मन को ढीला छोड़ें। सूक्ष्म दृश्य के प्रति सजग हो जाए। मन में उठते विचार सूक्ष्म दृश्य। जो भी सूक्ष्म दृश्य है उसको रहने दें। उससे न तो कोई राग है और न ही कोई द्वेष। जो है जैसा है। साध्वी करिश्मा। गहरी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें।
गहरा विश्राम। सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी सांस लें, छोड़ें और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जब भी सहज लगता हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा हुआ आज भी ध्यान स्थूल दृश्य सूक्ष्म दृश्य। ठीक।